लोग जुड़े हैं। आपके आपके ऑडियोज और आपके वीडियोस को आप बंद रखिए ताकि पूरा ध्यान मेरे ऊपर और पीपीटी के ऊपर रहे। प्रेज गॉड। आइए हम आज के क्लास को शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी से आप बातें कीजिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन का प्रकाशन दीजिए। प्रभु, आपने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से आता है जीवित रहेगा। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति जो आज जुड़े हैं उन सभी को आज आप उनकी आत्मा को खिलाइए और प्रभु कलीसिया के द्वारा स्वर्गीय प्रधानताएं आपके अलौकिक बुद्धि को देख पाए, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आई वांट टू वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है आज फेथ स्कूल में, जहां पर हम विश्वास के पहलुओं को सीख रहे हैं। विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास में कैसे चलना है, वो सब चीजों को हम सीख रहे हैं। और जैसे जैसे अंतिम दिन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे दिन कठिन समय में, जैसे जैसे अंतिम दिन है और अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हम हैं, तो ये जरूरी है कि हम अपने विश्वास को बेहतर करें और विश्वास के तौर तरीके को हम समझें। प्रेज गॉड। ओके, तो आज शुरू में करूंगा इस वचन के साथ। पहला कुरिन्थी 15 उसका 57 में लिखा है, ये अंगीकार के लिए अगर आप एक पहलू विश्वास का ये है कि वचन को बोलना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक द वर्ड। वचन को बोलना बहुत जरूरी है और इसीलिए कुछ कुछ वचन को मैं बीच बीच में आपको बताता हूँ। और ये एक वचन है जिसको आप बोल सकते हैं, अपने अंगीकार की लिस्ट में आप इसको जोड़ सकते हैं। पहला कुरिन्थी 15 उसका 57। बट थैंक्स बी टू गॉड हु गिवथ अस द विक्ट्री थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अगर आप जहां पर भी हैं, आप इस वचन को आप देखकर बोलिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। एक और बार बोलेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने स्क्रीन्स को देखकर आप बोलिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। एक और बार, आखिरी बार सब मिलकर बोलेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। वचन आपके मुंह में होना चाहिए। प्रेज गॉड। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप विश्वास से चलना चाहते हैं, विश्वास से अगर आप जीना चाहते हैं, तो वचन आपके मुंह में होना चाहिए। प्रेज गॉड। और ऐसे कुछ कुछ वचन हैं जो अगर आप अपने मुंह में उसे डालना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे और अपनी भाषा को अगर आप बदलेंगे, तो प्रभु बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए, आप में और आपके द्वारा। प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे आज हम सीख रहे हैं क्लास नंबर 37। 36 क्लासेस हो चुके हैं यूट्यूब में। आप जाकर के अगर आप विश्वास में बेहतर होना चाहते हैं, किसी ने कहा कि कोई अपना कोई स्पेसिफिक लाइन में जाना चाहता है या मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, अकाउंटिंग लाइन में जाना चाहता है, तो वो चीजों को अगर एक व्यक्ति पढ़ें और हमेशा अगर एक सीखने की मानसिकता रखें, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है, कोई भी व्यक्ति अगर बढ़ना चाहता है, अगर उसमें सीखने की मानसिकता है, तो वो कभी भी रुकेगा नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो सोचता है कि उसको आ गया सब कुछ, उसको मुश्किल है आगे जाना। इसलिए हमेशा हमें सीखने की मानसिकता रखना है। सीखना, हमें और सीखना है और बेहतर होना है और विश्वास के पहलुओं को और अच्छे से सीखना है। और सबसे पहले हमें अपने जीवन में लागू करना है। प्रेज गॉड। दूसरों को न्याय करते हुए नहीं घूमना है हमें। प्रेज गॉड। कई बार कुछ लोग विश्वास में अगर वो थोड़ा दो तीन गवाही उनकी है तो फिर बाकी सबका वो न्याय करते हैं। हमें न्याय करने की बुलाहट नहीं है,
हमें अपने जीवन में विश्वास को लागू करके रिजल्ट्स को लेकर आना है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम ये सब सीख रहे हैं, ताकि आप, अगर आप विश्वास में जीना चाहते हैं, विश्वास से चलना चाहते हैं, तो फेथ स्कूल में जाइए, फ्री है यूट्यूब में, और एक एक क्लास को सुनिए, लिसन। प्रेज, एक एक सिद्धांतों को सीखिए और देखिए कि क्या आप इन सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं। प्रेज गॉड। मैंने आपको वेश्या राहाब के बारे में सिखाया, एक भिखारी बरतिमाई के बारे में सिखाया, एक याईर के बारे में सिखाया। ये सब लोग अलग अलग स्तर के थे, अलग अलग जगह पर थे। स्त्रियों के लिए विश्वास काम करता है, पुरुषों के लिए काम करता है, बच्चों के लिए काम करता है, बुजुर्गों के लिए काम करता है, पढ़े लिखों के लिए काम करता है, अनपढ़ के लिए काम करता है। लेकिन उन्हीं के लिए काम करेगा जो जानते हैं कि इसको काम कराते कैसे हैं। इसीलिए फेथ स्कूल कृपया करके, आई एनकरेज यू, जितने लोग सुन रहे हैं और यूट्यूब में जितने देखेंगे, फेथ स्कूल को तो आप पढ़ लीजिए। प्रेज गॉड। विश्वास के सिद्धांत नंबर 18, ओके, 18 सिद्धांत, क्लास 37, और आज का डेट क्या है? 21 अप्रैल 2023। ओके ना। 18वां सिद्धांत ये है, इसको ध्यान से देखिए। जो लोग विश्वास से जीना चाहते, मैंने आपको कलीसिया में कहा था कि मैं विश्वास की आंखों के बारे में कहूंगा। जैसे आपकी आंख है, विश्वास की एक आंख है, विश्वास कुछ चीजों को देखता है। प्रेज गॉड। और जो लोग विश्वास से चलना चाहते हैं, उनको जानना है कि विश्वास की आंखें कहां पर होती हैं। Faith deals with unseen spiritual and eternal realities. विश्वास अनदेखी, दिखने वाली नहीं, विश्वास अनदेखी, आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताओं से संबंधित है। मतलब विश्वास का लेना देना अनदेखी, दिखने वाले चीजों से नहीं चलता विश्वास। अगर दिखने वाली चीजों से हम चलते तो आंखों से चलते हैं ना, विश्वास थोड़ी चलते हैं। क्यों विश्वास से चल रहे हैं? क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर संबंधित है, आत्मिक वस्तुओं पर संबंधित है, शाश्वत वास्तविकताओं पर संबंधित है। तो जो लोग विश्वास में चलना चाहते हैं, और इन अंतिम दिनों में आपको विश्वास से चलना ही होगा, यू हैव टू वॉक बाय फेथ। प्रेज गॉड। क्योंकि एक ही तरीका है आप ऊपर जाएंगे, वो है ऊपर, मतलब वो एक उकाब के समान आप ऊपर जाएंगे, वो है आपका विश्वास। और विश्वास की एक पहलू है, विश्वास अनदेखी, आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताओं से संबंधित है। मतलब विश्वास का लेना देना अनदेखी चीजों से है, दिखने वाली चीजों से नहीं। विश्वास का लेना देना आत्मिक चीजों पर है, शारीरिक चीजों पर नहीं। मतलब उसकी बुनियाद, विश्वास का लेना देना अस्थायी चीजों से नहीं, शाश्वत अनंत काल की वास्तविकताओं से संबंध रखता है विश्वास। तो जो लोग विश्वास से चलते हैं, अपनी आंखों को सही जगह पर रखिए। प्रेज गॉड। वापस 18वां सिद्धांत देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। विश्वास अनदेखी, आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताओं से संबंधित है। अब वापस देखेंगे, विश्वास अनदेखी, आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताओं से संबंधित है। ठीक है, इस वचन को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। बहुत बड़ा बड़ा वचन है। हम रूप को, वो बोल रहा है कि हम देख, मतलब इन आंखों से नहीं चलते हैं, हम चीजों को देखकर नहीं चलते हैं, पर हम विश्वास से चलते हैं। अभी विश्वास की आंखें कहां पर हैं? अगर हम इन आंखों से, क्योंकि इन आंखों से शारीरिक चीजें दिखती हैं, दिखने वाली चीजें दिखती हैं, अस्थायी चीजें दिखती हैं, प्रेज गॉड। तो फिर विश्वास क्या देखकर चलता है? अगर ये आंखों से नहीं चलता विश्वास, तो विश्वास की आंखें कहां पर है? विश्वास क्या देखकर चलता है? क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो अंधविश्वास नहीं है। मतलब कुछ भी बोलो, ऐसे ही बोल दो, कोई बुनियाद होनी चाहिए। प्रेज गॉड। हम जब कुछ बोलते हैं वो अंधविश्वास नहीं है। जब मैं बोलता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की अपने स्वरूप और समानता में, ये अंधविश्वास नहीं है।
जो लोग बोलते हैं कि देखो कुछ फूटा और सब कुछ आ गया, वो अंधविश्वास है क्योंकि उसकी कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो अंधविश्वास नहीं, उसकी बुनियाद है परमेश्वर का वचन। Praise God। ऐसे ही मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सपने में कुछ आया और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि देखो नहीं, हमारे पास परमेश्वर का वचन है और वो वचन हमारे विश्वास का बुनियाद है। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास का बुनियाद है। मतलब हम विश्वास में जो लोग चलते हैं वो यहाँ ये देखकर नहीं चलते हैं, आंखों से नहीं चलते हैं। प्रेज गॉड। हम विश्वास से चलते हैं, मतलब विश्वास की आंखें कहाँ पर हैं? कहीं तो होना चाहिए विश्वास की आंखें, क्योंकि अंधविश्वास नहीं है, हमारा विश्वास अंधा नहीं है। हमारा विश्वास कुछ चीजों को देखता है लेकिन यहां से नहीं, ये नहीं। प्रेज गॉड। ओके। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, मतलब ज्ञान इंद्रियों से नहीं, ज्ञान इंद्रियों का लेना देना भौतिक क्षेत्र से है, पर हम विश्वास से चलते हैं। ये भी एक पावरफुल अंगीकार है कि मैं विश्वास से चलता हूं, मैं विश्वास से चलता हूं। प्रेज गॉड। ओके। नाउ इब्रानी 11 उसके 1 में देखिए, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अभी देखिए, विश्वास का लेना देना अनदेखी वस्तुओं से है, बहुत बड़ी बात है। प्रेज लॉर्ड। ये वचन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसको फिर कभी देखेंगे कोई और दूसरे क्लास में। लेकिन इस देखिए, विश्वास जहां पर बहुत से वीरों के बारे में लिखा है, इब्रानी 11 में इब्राहिम हो गया, हाबील हो गया, नूह हो गया, मूसा हो गया, उन सब के बारे में लिखा है। और शुरुआत में ये वचन लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुएं, मतलब विश्वास का लेना देना अनदेखी वस्तुएं। हमें क्या लगता है? वस्तुएं वही होती हैं जो दिखती हैं। हमें तो लगता है अनदेखी वस्तुएं होती नहीं है, जो ये आंख को दिखता है वही होता है। मतलब वस्तुएं तभी वस्तुएं हैं जब दिख सकते हैं। क्या आपको पता है इतनी सारी चीजें हैं जो नहीं दिखती हैं? क्योंकि अलग क्षेत्र है, ये एक भौतिक क्षेत्र है, वहां पर वस्तुएं हैं। फिर एक आत्मिक क्षेत्र है जहां पर वस्तुएं हैं। प्रेज गॉड। और कई बार विश्वासियों को लगता है कि जो हम देख सकते हैं वही होता है। नहीं, यहां पर लिखा है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुएं, आत्मिक वस्तुएं, शाश्वत वस्तुएं। मतलब वस्तुएं अनदेखी भी हो सकती हैं। हमें लगता है कि वस्तुएं हमेशा दिखने वाली होंगी, नहीं, अलग क्षेत्र है। शारीरिक क्षेत्र है, फिजिकल रेल्म है, आत्मिक क्षेत्र है, स्पिरिचुअल रेल्म है। लेकिन विश्वास की आंखें कहां पर रहती हैं? अनदेखी वस्तुओं पर। अगर विश्वास की आंखें देखी हुई वस्तुओं पर है तो आप विश्वास से थोड़ी जी रहे हैं, आप अपने आंख से जी रहे हैं। विश्वास से जीने का मतलब है कि आपका नजर, आपका ध्यान दिखने वाली चीजों पर नहीं है। और वो ट्रेनिंग से होता है, इतने जल्दी नहीं होगा, वो ट्रेनिंग से होगा। आज आप सीखेंगे, फेथ स्कूल आप सीखेंगे और आप फेथ स्कूल में आप लगे रहेंगे, फेथ स्कूल में आप लगे रहेंगे और आप पढ़ेंगे। और सोचिए, जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है, शुरुआत में शायद वो नहीं चला पाएगा, लेकिन धीरे 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 वो फिर चलाने लग जाता है और फिर बेहतर हो जाता है, फिर एक्सपर्ट हो जाता है। सोच के देखिए। प्रेज गॉड। वैसे ही अनदेखी वस्तुएं, विश्वास का ध्यान, इसको प्लीज समझिए। विश्वास का ध्यान, विश्वास का फोकस अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ऐसी वस्तुओं को विश्वास देखता है जो अनदेखी है, आंखों से दिखता नहीं। प्रेज गॉड। तब जाके हमारा विश्वास में हम चल पाएंगे। विश्वास दिखने वाली चीजों को देखता ही नहीं है। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ सबसे पहला पॉइंट, faith does not consider the physical and the temporary. It only sees the spiritual and the eternal. विश्वास भौतिक और अस्थाई नहीं मानता, वह केवल आत्मिक और शाश्वत को देखता है। ओके।
विश्वास भौतिक और अस्थायी नहीं मानता, वह केवल आत्मिक और शाश्वत को देखता है। अभी यहाँ पर हम विश्वास की आंखों के बारे में बोल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम विश्वास में जिए जैसा यीशु जिए, और जितने विश्वास के योद्धा हैं जिनके बारे में हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विश्वास अपनी आंखों को भौतिक, शारीरिक, अस्थायी चीजों को पर नहीं, मतलब वो कंसिडर भी नहीं करता, उनको मानता भी नहीं। वो केवल, जैसे मैंने अक्सर आपसे कहा है कि हमें अपने मुंह को ट्रेन करना है, वचन बोलने को सिखाना है, क्योंकि हम ट्रेन नहीं हैं। हम में से कुछ लोग झूठ बोलने में, शायद गाली देने में, शायद धोखा देने में, बुरे शब्दों में, शायद हम, ऐसा था हमारा दुनिया, ऐसे थे हम पहले। फिर हम विश्वास में आते हैं, तुरंत थोड़ी वचन बोलना सीखेंगे, ट्रेन करना होगा। प्रेज़ गॉड, क्योंकि हम एक ऐसे संसार से आए हैं जहां पर हम झूठ बोला करते थे, हम शायद गाली दिया करते थे, हम शायद धोखा दिया करते थे, घुमा-फिरा के बातें करते थे। वो सब के बीच में अभी हमारा उद्धार हुआ, और उद्धार होकर हमें अपने मुँह को वचन बोलना सिखाना है। टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होगा। और जितना अच्छे से आप वैसे ही हमारी आँखें हैं। हम जब संसार में थे, जो भी दिखता था उस पर हम विश्वास करते थे। जो भी दिखाई पड़ता, और अभी अभी हम सीख रहे हैं कि विश्वास यहाँ से नहीं जिया जा सकता। विश्वास की आँखें दूसरे जगह पर हैं। विश्वास भौतिक और अस्थायी चीज़ों को नहीं देखता। विश्वास केवल एक ही चीज़ को विश्वास देखता है, आत्मिक और शाश्वत चीज़ों को, वस्तुओं को, वास्तविकताओं को विश्वास देखता है। और ये कोई बोलेगा ऐसा कैसा हो सकता है? वही हमें ट्रेन हमें ट्रेन होना है। प्रेज़ गॉड, हमें ट्रेन होना है, हमें बेहतर होना है, हमें ट्रेन होना है कि विश्वास की, जैसे शब्द एक प्रकार का शब्द होता है, वैसे ही विश्वास का एक प्रकार का देखना होता है। प्रेज़, और अगर हम अपने आप को ट्रेन करते रहें, वचन में अपने आप को देते रहें, तो जैसे हमारी बोली बदली है, वैसे हमारा देखने का नज़रिया भी बदलेगा। प्रेज़ गॉड, और वही हम सीख रहे हैं। इस दुनिया में जो हम रहते हैं और जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, सब कुछ चीज़ों को आप देख नहीं सकते। अगर आप देखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। आपको उठना होगा, एक दूसरे क्षेत्र में आना होगा। प्रेज़ गॉड, क्योंकि विश्वास की आँखें, वापस इसको सुनिए, विश्वास केवल आत्मिक और शाश्वत चीज़ों को देखता है। प्रेज़ गॉड, ओके? इस वचन को देखिए, दूसरा कोरिन्थी 4 उसके 18 में लिखा है, पौलुस बात कर रहा है, और एक विश्वास व्यक्ति के शब्द हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। दूसरा कोरिन्थी 4 उसका 18, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्या बात है! कोई व्यक्ति इनके बारे में सोचेगा तो इनको लगेगा, यार ये कैसे देख सकता है, क्या बोल रहा है व्यक्ति। वो बोलता है दिखने वाले को मत देखो, अनदेखी को देखो। हम तो देखिए, विश्वास की कुंजी है, दिस इज द की ऑफ फेथ, दिस इज द की ऑफ फेथ। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुएं, अनदेखी वस्तुओं को देखना, एक प्रचार हम कर सकते हैं, सीइंग द इनविजिबल। इफ इट इज इनविजिबल, हाउ विल यू सी इट? इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि वस्तुएं सिर्फ दिखने वाली नहीं होती है, अनदेखी वस्तुएं भी होती हैं। और प्रभु कह रहा है हमसे कि अगर तुम विश्वास से जीना चाहते हो, अगर आपको चुनाव करते हैं, तो आपको दिखने वाली वस्तुओं के ऊपर से नजर हटाकर अनदेखी वस्तुओं पर नजर डालना होगा, अगर आप विश्वास से चलना चाहते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है, अस्थाई हैं। क्यों आप देखी हुई वस्तु के अनुसार चल नहीं सकते? क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं, थोड़े दिनों के बाद वो दिखेंगी नहीं, तो आपके जीवन का क्या होगा? परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। मतलब अगर आप अपने जीवन को बनाएं, एक ऐसे चीज पर बनाएं जो सदा बनी रहती है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। इसको वापस पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा धीमा पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना बढ़िया है।
और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन के हैं, इट्स पेरिशेबल, खत्म हो जाएंगी, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। और अभी मैं एक और चीज है जहां पर इसको वापस पढ़ेंगे, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। मतलब आप सोचिए कि पूरा फोकस उसमें है। मतलब जाहिर सी बात है कि पौलुस ने अपने आप को ट्रेन किया होगा कि अनदेखी वस्तु को बीच बीच में नहीं देखता, ये अनदेखी वस्तु को देखते रहता है। क्या ट्रेन किया होगा अपने आप को, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्या ट्रेन किया होगा। प्रेज गॉड। हम अपने आप को ट्रेन करेंगे तो अपने आप एक उदाहरण बन जाएंगे। अक्सर हम हमको कम दूसरों को ट्रेन करने में ज्यादा करते हैं कि भाई ये आपका गलत है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। नहीं, हमें अपने आप को ट्रेन करना है। वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्फ। प्रेज गॉड। अपने आप को अगर आप ट्रेन करेंगे, आप खुद एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बन जाएंगे। प्रेज गॉड। तो हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। वो शब्द बहुत अच्छा है, देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिनों की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। ओके, नंबर 2, फेथ सीज डिफरेंटली, देयरफॉर इट स्पीक्स डिफरेंटली। विश्वास अलग देखता है, इसीलिए अलग तरह से बोलता है। जो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है। ओके, फेथ सीज डिफरेंटली, therefore it speaks differently। कई बार लोग बोलते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं कि मसीह ने हमें श्राप से छुड़ा दिया, या फिर यीशु मसीह हमारा चरवा है। आप ऐसे अंधविश्वास की तरह क्यों बात। अंधविश्वास नहीं, हमारे विश्वास का एक बुनियाद है, और वो बुनियाद परमेश्वर का वचन है। और क्योंकि हम आत्मिक चीजों को देख पा रहे हैं, इसीलिए हम अलग तरीके से बातें करते हैं। प्रेज लॉर्ड। किसने बोला कि ऐसे ही बोल दो, ऐसे ही बोल दो, वचन को ऐसे नहीं, वचन को हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। अंधविश्वास नहीं है, हमारे विश्वास का एक बुनियाद है, और वो बुनियाद परमेश्वर का वचन है। अभी जिन्होंने भी कहा, सोचिए, जिन्होंने भी कहा कि सुनिए हम सब बंदर से आए हैं, जिन्होंने भी कहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति के शब्द को लिया। बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा, उसने कहा कि देखो मैं बताता हूं कि हम सब बंदर से आए हैं। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, उन्होंने उस व्यक्ति के शब्दों को बुनियाद लेकर कहने लगे कि इंसान बंदर से आया है। क्या हम उस व्यक्ति के शब्दों को ज्यादा वजन देंगे कि परमेश्वर के वचन को ज्यादा वजन देंगे? प्रेज गॉड। व्यक्ति तो घास के समान है, प्रेज गॉड, उसका कुछ भविष्य ही नहीं है। परमेश्वर सदा बना रहता है, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर के वचन को हमने अहमियत दिया है। हमारा विश्वास अंधा नहीं है, हमारे विश्वास का बुनियाद परमेश्वर का वचन है। और क्योंकि हम अलग तरीके से देखते हैं, इसीलिए अलग तरीके से बातें करते हैं। प्रेज गॉड। सो फेथ सीज डिफरेंटली, therefore it speaks differently। विश्वास अलग देखता है, इसीलिए अलग तरीके से बोलता है। क्यों? हमेशा जो लोग विश्वास से चलते हैं, आपको उनके बोली से पता चल जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है विश्वास के लोगों को पहचानना। इट्स वेरी। और वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ देखा है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि लोग वही बोलेंगे जो वो देखेंगे, और वो विश्वासियों के भी बारे में है। हम वही बोलेंगे जो आप देखेंगे। या तो आप शारीरिक दुनिया में कुछ देखेंगे, या तो एक आत्मिक क्षेत्र में आप कुछ देखेंगे, लेकिन जो भी आप देख रहे हैं वही आप बोलने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सही चीजों को देखिए, क्योंकि जो भी आप देखेंगे वही आप बोलेंगे। या तो आप शारीरिक क्षेत्र को देखकर वही आप बोलते रहेंगे, या तो फिर आप आत्मिक क्षेत्र को और शाश्वत क्षेत्र को देखकर आप वही चीज बोलेंगे। प्रेज गॉड। सब कुछ क्षेत्र के बारे में है। कौन से क्षेत्र को देख रहे हैं? यहां से देख रहे हैं कि कहीं और से देख रहे हैं? प्रेज गॉड। सो फेथ सीज डिफरेंटली, देयरफॉर इट स्पीक्स डिफरेंटली। विश्वास अलग देखता है, इसीलिए अलग तरीके से बोलता है। ओके, इस वचन को देखिए, दूसरा राजा 6:15। ये वचन हम सब जानते हैं कि एलिशा को पकड़ने के लिए दुश्मनों ने बहुत से सिपाही और घोड़ों को भेजा, बहुत से, बहुत ज्यादा। और वे सब एलीशा के सामने उसके घर के आजू बाजू में आके इकट्ठा हो गए इसे पकड़ने के लिए। ओके,
वहां से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 उसका 15। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? अभी देखिए, ये जो इसका दास है, इसने ऐसा क्यों बोला कि हे मेरे स्वामी, हम क्या करें? मतलब हम गए, हम मर गए, हमारा सेवक का इधर ही खत्म हो गया। उसने ऐसा क्यों बोला? उसने क्यों बोला कि हाय मेरे स्वामी, हम क्या? क्योंकि उसने कुछ देखा। आप वही बोलेंगे जो आप देखेंगे। प्रेज गॉड। या तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं या आप अपनी आत्मा से देख रहे हैं, लेकिन जो भी आप बोलेंगे आपके देखने पर निर्भर है। इफ यू सी बेटर यू कैन टॉक बेटर। प्रेज गॉड। अभी देखिए, उसका टहलुआ सुबह उठता है और देखता है कि पूरे दुश्मन इतने तादाद में बड़ी एक दल आई है, रथों और घोड़ों समेत। और जब उसने वो चीज को देखा, उसने कहा, हे मेरे स्वामी, हम तो गए। मुंबई की भाषा में। ओके 16। और तब स्वामी ने उससे कहा, अभी एलिशा के शब्द को देखिए। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है, यह अंधविश्वास का वाक्य नहीं है। इस व्यक्ति ने कुछ देखा, एलिशा ने कुछ देखा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। एलिशा ने अपने दास से कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। अभी उसका दास सोच रहा है कि हम तो 2 ही लोग हैं, वहां पर लाखों, हजारों, लाखों की तादाद में दुश्मन है, और मेरा परमेश्वर का दास बोल रहा है कि हमारे हमारे साथ ज्यादा लोग हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? बस बस 17। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दें कि अब देख सकें। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। अभी नहीं बोल रहा है, हे मेरे स्वामी, हम तो गए। अभी नहीं बोल रहा है। क्यों? क्यों? अभी वो खुश है। वो खुश है कि यस, हम ही जीतेंगे। कैसे शब्द बदलें? क्योंकि एक अलग चीज को देखा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिशा ने प्रार्थना किया, उसकी आंखें खोलिए। उसका मतलब क्या है? उसकी आंखें तो पहले ही खुली थी। मतलब एक अलग क्षेत्र का दर्शन उसे दीजिए, एक अलग क्षेत्र की वास्तविकता उसे बताइए। इसने सिर्फ शारीरिक वास्तविकताओं को देखा है, इसने सिर्फ भौतिक वास्तविकताओं को देखा है। इसकी आंखों को खोलिए कि एक अलग क्षेत्र की वास्तविकताओं को देख सकें। और जब इसने देखा होगा, इसके दास, ये दास तो बहुत एक्साइटेड हो गया होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आप वही बोलेंगे जो आप देखेंगे। इसलिए सही क्षेत्र को देखिए, सी द राइट रेल्म। प्रेज गॉड। ओके, एक और उदाहरण है, इसको देखिए। मरकुस 5 में याईर करके एक व्यक्ति है, और याईर ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, आकर के अपना हाथ रखिए और वो चंगी हो जाएंगी। याईर ने अपने विश्वास को आजाद किया शब्दों से, और यीशु मसीह ने उस विश्वास के शब्दों को ग्रहण करके उसके विश्वास के शब्दों पर यीशु चल रहा है। प्रेज गॉड। इसको मैं वापस बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। याईर के घर में उसकी बेटी मरने पर थी। याईर यीशु के पास आता है और विश्वास के शब्दों को आजाद किया कि प्रभु आप आकर मेरी बेटी पर हाथ रखिए, मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह उसके विश्वास के शब्दों को लेकर, उसके विश्वास के शब्दों पर वो चल रहा है। प्रेज गॉड। और फिर वो घर में आता है, यहां से पढ़ेंगे मरकुस 5:38-38। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा, क्योंकि बेटी मर गई थी। ओके, बस 39। और उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। उसकी भाषा देखिए, लड़की मरी नहीं। वहां पर सब लोग, आप जानते हैं, सब लोग इसीलिए रो रहे हैं क्योंकि लड़की मर गई, बेटी मर गई।
यीशु मसीह वहां पर आके बोल रहा है कि बेटी मरी नहीं, वो सो रही है। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सब रोना बंद करके हंस रहे थे यीशु के ऊपर। लेकिन क्यों यीशु, मतलब क्यों ऐसे बातें कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह एक अलग क्षेत्र से बातें कर रहा है। और जब याईर ने अपने विश्वास को आजाद किया, वहां पर रिजल्ट डिसाइड हो गया था। प्रेज गॉड। और वही इब्रानी 11 का है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब याईर ने अपने विश्वास को आजाद किया, उसे उस अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण मिल गया। प्रेज गॉड। और जब आप वचन को बोलने लगते हैं और आप खड़े रहेंगे तो यीशु आपके लिए बोलेगा, क्योंकि वो हमारे अंगीकार का महायाजक है। अगर आप उसके वचन को लेकर आप बोलेंगे। अब देखिए, यीशु ने आकर यहाँ पर उनसे कहा कि बेटी मरी नहीं है, बेटी सोई है। क्यों बोला? क्योंकि याईर, उसके पिता ने विश्वास को आजाद किया। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते रहेंगे, यीशु स्वर्ग से वचन को बोलेगा, जो वो है, मतलब यीशु हमारे लिए बातें करेगा। क्या वचन में ये नहीं लिखा है कि अगर, इसको ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं वचन से है, अगर धरती में तुम मेरा अंगीकार करो तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा अंगीकार करूंगा। मतलब यहाँ पर अगर हम परमेश्वर का वचन बोले, वो वहां पर हमारे शब्दों को दोहराएगा। यहाँ पर याईर ने आकर के विश्वास के शब्दों को आजाद किया, और अभी यीशु उसके विश्वास को लेकर बात कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड। आप विश्वास के अंगीकार को छोड़िए मत, बोलिए परमेश्वर का वचन, और यीशु बोलने लगेगा। जीसस विल स्पीक, क्योंकि वो हमारे अंगीकार का महायाजक है, वो हमारे अंगीकार का प्रेरित है। प्रेज गॉड। इब्रानी 12 के अनुसार। प्रेज गॉड। ओके। तब यीशु मसीह ने कहा कि लड़की सो ही रही है, सो रही है। अलग एक भाषा, क्योंकि जो लोग अलग देखते हैं वे लोग अलग बोलते हैं। यीशु ऐसे ही नहीं बोल रहा है। प्रेज गॉड। उसके पिता के विश्वास के द्वारा, उसके पिता ने, याईर का विश्वास बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे। याईर का विश्वास आत्मिक वास्तविकताओं पर पकड़ा हुआ था। प्रेज गॉड। और उसके विश्वास ने इसकी बेटी को ठीक कर दिया। प्रेज गॉड। ओके। दूसरा देखेंगे, एक और उदाहरण, यूहन्ना 6 उसके 10 में लिखा है कि ये तुरंत मैं आपको बताता हूं कि 5,000 पुरुष, स्त्री और बच्चे अलग से कम 25,000 लोग यीशु मसीह के पास आए हैं। वो वचन सुन रहे हैं, और अभी खाने का समय है। 25,000 लोगों को खिलाना है। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और आप देखिए यीशु मसीह का बोली देखिए, उसके शब्द देखिए, उसके शब्द देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कि क्या बोला यीशु मसीह ने? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तो वे लोगों को गिनती में लगभग 5,000 के थे, बैठ गए। आप बैठाने को कैसे बोल सकते हैं? आप बैठाने को तब बोलेंगे जब 25,000 लोग हैं, 30,000 रोटी हो आपके पास, तो आप कहेंगे कि ठीक है, बहुत है, अपने पास बैठा दो लोगों को। आपके पास 5 रोटी है, 2 मछली है, और फिर आप बोल रहे हैं लोगों को बैठा दो। आपको बोलना चाहिए लोगों को उठाओ उठा के भेजो घर पे। यहाँ पर आप 5 रोटी 2 मछली लेकर के आप बोल रहे हैं कि बैठा दो। किस प्रकार की भाषा है ये? व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज? और मैंने आपसे कहा कि जब तक आप अलग देखेंगे नहीं, आप अलग बोल नहीं सकेंगे। ये ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो, ऐसे ही बोल दो, ऐसे नहीं। आप वही बोलेंगे जो आप देखेंगे। यीशु मसीह ने, जब वो 5 रोटी 2 मछली हाथ में आया, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने कुछ देख लिया है। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह ने कहा कि ये मैटर सॉल्व हो गया है, लोगों को बैठा दो। उनकी भाषा काफी अलग थी, वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। क्योंकि जो लोग विश्वास से चलते हैं, वे लोग अलग देखते हैं, इसलिए वो अलग बोलते हैं। दे स्पीक डिफरेंटली, क्योंकि वो अलग देखते हैं। उनका देखना थोड़ा अलग है। ओके ना। नंबर 3, the word is the mirror of spiritual and eternal realities. वचन आत्मिक और शास्त्रिक वास्तविकताओं का दर्पण है।
कोई बोलेगा कि पास्टर अगर विश्वास अनदेखी चीजों को देखता है तो अनदेखी चीजों को मैं देखूं कैसे? अगर विश्वास आत्मिक चीजों पर निर्भर है तो आत्मिक चीजों को मैं देखूं कैसे? अगर विश्वास शाश्वत चीजों पर निर्धारित है तो शाश्वत चीजों को मैं देखूं कैसे? वचन के द्वारा। ये है आपका वचन। इस वचन के द्वारा, ये वचन एक आईना है, एक खिड़की के समान है। ये वचन आपको बताएगा कि वो आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताएं क्या है। प्रेज गॉड। क्योंकि हमें आप जानते हैं कि इस कमरे में अभी बहुत से स्वर्गदूत हैं। यहाँ पर मैं जहां पर हूँ, यहाँ पर बहुत से स्वर्गदूत हैं। मैं परमेश्वर का दास हूँ, आप विश्वासी हैं, और जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप जहां पर भी हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर हैं। अब कोई कहेगा कि आपको कैसे पता कि स्वर्गदूत हमारे साथ हैं? आंखों से तो दिख नहीं रहे हैं, हाथों से आप छू नहीं सकते। नहीं, वचन हमें ये वास्तविकता बताता है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को अपने बच्चों के पास रखा है। तो उस वचन के द्वारा मैं देख पा रहा हूं कि स्वर्गदूत मेरे साथ हमेशा हैं। प्रेज गॉड। ये कमरा स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। इट इज फुल ऑफ एंजल्स। और जहां पर भी आप हैं, आपके वहां पर स्वर्गदूत हैं। कैसे आपको पता? आंखों से नहीं। विश्वास आंखों से नहीं चलता है। विश्वास की आंखें वचन पर है, क्योंकि वचन आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताओं का खिड़की है या दर्पण है। इसलिए हमारा मेहनत वचन पर है। प्रेज गॉड। किसी ने कहा कि देखो, उसने कहा कि हम बंदर से आए। बोला मेरा मेरा तो मैं तो बंदर से नहीं आया हूं, मैं तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है। कैसे बोल सकते हैं आप? ये है मेरे पास दर्पण। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्या यीशु आपके साथ है? हाँ, दर्पण में लिखा है कि वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता। प्रेज, आई कैन नेवर बी अलोन। ग्लोरी टू गॉड। तो वचन दर्पण है। प्रेज गॉड। मतलब अबे आप सोचिए कि अगर विश्वास का लेना देना आत्मिक चीजों से है तो आपका वचन में मेहनत कितना होना चाहिए। क्योंकि आत्मिक चीजों को आप जान ही नहीं पाएंगे वचन के बिना। वचन के बाहर अगर कोई भी आत्मिक चीजों को आप जानेंगे, वो शैतानी चीज है। इट इज डिमोनिक। और वो आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको विश्वास से भटका देगा। इसलिए वचन को छोड़िए मत। जो भी होगा इस वचन के अंदर रहिए, बस इसको छोड़िए मत। प्रेज गॉड। इसके इसी खिड़की से आप देखना चाहते हैं, बाकी और खिड़की, कोई खिड़की नहीं चाहिए आपको। आपको वचन चाहिए। वचन से ही आप आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताओं को देखना चाहते हैं, क्योंकि विश्वास की आंखें आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताओं में होती हैं। प्रेज गॉड। किसी ने कहा अगर अनदेखी चीज है तो उसको देखो कैसे? वचन को देखो। प्रेज गॉड। अगर आत्मिक चीज है तो उसको देखो कैसे? वचन को देखो। अगर शाश्वत चीज है तो उसको देखो कैसे? वचन को देखो। वचन वो दर्पण है जो आपको आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताएं बताए। वचन को हमें खाना है। वी मस्ट ईट इट। प्रेज को। जो लोग बोलते हैं हम जानवर से आए, उनकी हरकतें जानवर जैसी हैं, लेकिन हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हमारी हरकत वैसी है। प्रेज गॉड। हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। कैसे पता आपको? कैसे पता? ब्लड टेस्ट किया आपने? कैसे पता चला आपको कि आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है? कौन सा टेस्ट किया आपने? ये यहाँ पर लिखा है। प्रेज गॉड। वचन आत्मिक और शाश्वत वास्तविकताओं का दर्पण है, जहां से मुझे पता चला कि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। ग्लोरी टू गॉड। और विश्वास की बुनियाद वो है। इसलिए आप सोचिए, जो लोग विश्वास, मैंने अक्सर आपसे कहा है, जो लोग विश्वास से जीना चाहते हैं और विश्वास में जीना उनके उनके अंदर वो लालसा है, वो जुनून है, वो लोग वचन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि वचन के बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा आत्मिक वास्तविकताएं क्या हैं। यू विल नेवर नो। और अगर वो ही नहीं पता तो आपका विश्वास तो अंधविश्वास होगा फिर, क्योंकि आपके विश्वास का कोई बुनियाद ही नहीं है। Praise God. Okay, so the word is the mirror. वचन वो दर्पण है जो आपको बताएगा आत्मिक और शाश्वत वास्तविकता क्या है। और कोई खिड़की को मत देखिए, बाकी सब झूठ है।
और डिमोनिक है, इट्स डिमोनिक वचन में रही है। आपको पता है वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे प्रेरित आएंगे यीशु के नाम से। मतलब वो इतना भी बोलेंगे कि मेरे को यीशु ने भेजा, और बहुत चिन्ह चमत्कार करेंगे ताकि लोगों को वचन से भटकाया जाए। क्योंकि जब तक आप सत्य को जानते हैं, झूठ आपको हिला नहीं सकता। इसलिए वचन में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। इसलिए वचन की सही शिक्षा अंतिम दिनों में कम होगी। वचन की सही शिक्षा अंतिम दिनों में कम होगी, और इसीलिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। प्रेज़ गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, याकूब 1 उसके 22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23, क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मतलब वचन, दर्पण मतलब वचन, वचन उसे बताता है कि उसकी आत्मिक वास्तविकताएं क्या हैं, शाश्वत अनदेखी वास्तविकताएं क्या है। वचन उसको बताता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो पर उस पर चलने वाला न हो, तो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह को दर्पण में देखता तो है। 24, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। प्रेज़ गॉड। वचन को गंभीरता से नहीं लिया। वचन की दिखाई हुई वास्तविकताओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो उसके विश्वास का बुनियाद, अगर कोई भी घर, बिल्डिंग में अगर क्या आप घर खरीदेंगे जिसका बुनियाद ही हिला हुआ है, जिसका बुनियाद हिला हुआ है उसका पूरा बिल्डिंग हिला हुआ है। प्रेज़ गॉड। ओके, 25, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो इस दर्पण को लेकर, जैसे पौलुस ने कहा, हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। मतलब वो बता रहा है कि ये मेरा जीवन है, मैं देखते रहता हूं। बहुत बढ़िया वचन है। और यहाँ पर लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, मतलब वो लगा हुआ है। प्रेज, वो उसमें मतलब उसने ठान लिया है कि अभी जो करना है परमेश्वर के वचन में हम लगे रहेंगे। वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, वचन केवल परमेश्वर का वचन परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं है। वचन एक खिड़की के समान है। वचन एक दर्पण है जो आपको आत्मिक वास्तविकताओं के बारे में बताएगा, जो आपको कहीं और किधर से भी पता नहीं चलेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए जितना हो सके, और इन अंतिम दिनों में तो और ज्यादा, वचन पर जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जितना भी टीचिंग्स हमने, उस पर मेहनत करिए, थोड़ा मेहनत। प्रेज गॉड। ताकि आपका विश्वास का बुनियाद मजबूत हो। ओके, इस वचन को देखिए, एक वास्तविकता, आत्मिक वास्तविकता परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो एफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मतलब दे दिया, सब प्रकार की आशीष दे दिया, देने वाला नहीं है। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए। हमारी, अगर ये सच है, इसमें लिखा है कि हमारे सब मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए, और हमारी बोली कैसी होनी चाहिए। अगर कोई ये वास्तविकताओं को अगर कोई दिखता है और इसको पकड़ लेता है, तो उसकी प्रार्थनाएं कैसी होंगी। सारी आशीषों से अगर आशीष कर दिया है, फिर क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आशीष करो, आशीष करो, मतलब व्यक्तिगत क्षेत्र में। प्रेज गॉड। जरा सोच के देखिए कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। ओके, फाइनली लास्ट पॉइंट, व्हाट इज टेम्पररी विल नॉट लास्ट, बट इटर्नल विल लास्ट फॉर एवर।
जो अस्थाई है वो टिकेगा नहीं, इसलिए, लेकिन जो शाश्वत है वो हमेशा के लिए रहेगा। हमें अपने विश्वास को एक ऐसे चीज पर बनाना है जो हमेशा के लिए है। प्रेज गॉड। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो अपने जीवन को अस्थाई चीजों पर बना रहे हैं। अस्थाई चीज बर्फ के समान है, जब तक ठंड है तब तक बढ़िया है सब कुछ, लेकिन आप जानते हैं पूरा 12 महीना ठंड नहीं रहता, गर्मी भी आता है, और गर्मी जब आएगा तो बर्फ पिघलेगा, और जब बर्फ पिघलेगा जो लोग बर्फ में खड़े हैं वे लोग फिसलने वाले हैं। प्रेज गॉड। आप बर्फ पर घर नहीं बना सकते हैं, आप अस्थाई चीजों पर अपना जीवन बना नहीं सकते, क्योंकि अस्थाई चीजें, दिखने वाली चीजें, भौतिक चीजें टिकेंगी नहीं। लेकिन जो चीजें अनदेखी होती हैं, आत्मिक होती हैं, शाश्वत होती हैं वचन के द्वारा, वचन के खिड़की में, वही चीज हमेशा के लिए बनी रहेंगी। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू कि अपने जीवन को पैसों पर नहीं, पैसा, आप सोचिए पैसा अस्थाई है, स्वर्ग में पैसा नहीं है। प्रेज गॉड। पैसों पर अपने लाइफ को, अपने पैसा बर्फ के समान है, निकल जाएगा। विश्वास से जीना है, पगार से नहीं। ग्लोरी टू गॉड। विश्वास से, क्योंकि जब हम 1000 साल यीशु के साथ रहेंगे, उसके बाद भी 1000 साल जब हम राज्य करेंगे धरती पर, कैसे करेंगे? पैसों के माध्यम से कि विश्वास से? बाय फेथ। विश्वास से कपड़ा लाना सीखिए। कैसे विश्वास से मेरे पास कपड़ा आएगा? कैसे विश्वास से मैं अपने बिल्स को भरूं? कैसे विश्वास से हमारा विवाह होगा? कैसे विश्वास से मैं कर्ज से बाहर आऊं? छोटे छोटे चीजों में, सीधा पहाड़ में मत चले जाइए, अंजीर के पेड़ से शुरू कीजिए। प्रेज गॉड। दाऊद सिंह के साथ शुरू किया, फिर गोलियत के पास गया। सीधा गोलियत के पास मत जाइए, छोटे छोटे चीजों से। मैं एक प्रचारक को जानता हूं जिसने सॉक्स के लिए विश्वास किया कि प्रभु मेरे पास, मैं सॉक्स नहीं है, मैं सॉक्स के लिए विश्वास कर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे को सॉक्स देंगे। सॉक्स से चालू किया। विश्वास करना सीखिए, अपने बिल्स को विश्वास से भरना सीखिए। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। Glory to God. Okay, what is temporary will not last, but the eternal will last forever. इस वचन को देखेंगे, 2 कुरिन्ती 4 उसका 18 वापस। सो हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। पहला पत्रस 24 और 25। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई, किसी भी इंसान पर आप अपने जीवन को नहीं बना सकते हैं। इंसान घास के समान है। अपना जीवन परमेश्वर पर बनाइए, यीशु पर बनाइए, वचन पर बनाइए, किसी इंसान पर नहीं। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, और उसकी सारी शोभा, उसका दिखावा, उसकी सफलता, सब कुछ घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। वर्स 25। परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर। सोचिए घास कहाँ पर है, घास के फूल कैसे हैं? वही है, संसार की सारी चीजें घास है सब। घास में मत बनाइए, घास सूख जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। वचन पर हमें बनाना है। आखिरी वचन लूका 21 उसका 33। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं। मतलब आकाश और पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर आप अपने जीवन को बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई सरकार नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई जॉब नहीं। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो सब टल जाएगा। अपना जीवन वचन पर बनाइए, अपना लाइफ वचन, किसी इंसान पे नहीं। कोई भी हो, कितना भी आपके रिश्ते में हो, आप उसके ऊपर नहीं बना सकते लाइफ। सब टल जाएंगे, सब घास और घास के फूल के समान है। सिर्फ परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। प्रेज गॉड। एंड आई वांट टू एनकरेज यू एज आई क्लोज। जैसे मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अपना जीवन वचन पर बने, किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी चीज पे नहीं, सब छोड़ देंगे। प्रेज गॉड। किसी व्यक्ति के ऊपर, पैसा वाला हो, पैसा वाला नहीं हो, ये हो, वो हो, ये सब जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। प्रभु ने कहा सब घास के समान है और घास के फूल के समान है सब। हमारा भरोसा सिर्फ वचन पर होना चाहिए। आई वांट टू एनकरेज यू
अपने विश्वास को शाश्वत शाश्वत चीजों पर रखिए। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रभु, जो भी हमारा विश्वास सिर्फ शाश्वत आत्मिक चीजों में है, जो आपके वचन की खिड़की से हम देखते हैं, हमारा विश्वास आपके वचन पर है। क्योंकि आप आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आपने कहा, मतलब आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है सब टल जाएंगे, सिर्फ आपका वचन और आपकी बातें स्थिर रहेंगी। इसलिए हम अपने जीवन को आपके वचन पर बनाते हैं प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं। ये कलीसिया, ये सेवकाई, ये परमेश्वर के दास और जितने लोग आज जुड़े हुए हैं, हम सब, हमारा नींव आपका वचन है। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। अगेन आई वांट टू टेल यू, जैसे हम खत्म कर रहे हैं, हम हमारा ये संडे का मीटिंग के केरला समाज में होगा। मैंने पहले से एड्रेस आपको दे दिया है। केरला समाज तीसरे माले में, ये रविवार को 10 बजे होगा। आप सब वहीं पर आइए। प्रभु आपको आशीष करें। थैंक यू। गुड नाइट एवरीबॉडी एंड गॉड ब्लेस यू।